हेलो स्टूडेंट, न्यू इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में जहां हमने पाश्चात्य नैतिक दार्शनिकों के बारे में पढ़ा, जिसमें क्रमशः हमने बेंथम और मिल्के यूटिलिज्म यानी उपयोगितावाद के बारे में देखा, जिसमें बेंथम जो है परिमाणात्मक भेद मानते हैं, वहीं पर मिल परिमाण के साथ साथ गुणात्मक भेद को स्वीकार करते हैं। जहाँ पर बेंथम नैतिकता के पालन में 4 दबाव स्वीकार करते हैं, वहीं पर मिल आंतरिक दबाव के रूप में 5वां दबाव भी स्वीकार करते हैं। और दोनों दार्शनिकों के विरोध में सिज्विक का जो नैतिक सिद्धांत है, पैराडॉक्स ऑफ हीडोनिज्म, सुखवाद का विरोधाभास, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति वास्तव में वस्तु की इच्छा करता है, उससे प्राप्त होने वाले आनंद की नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक की चर्चा की जा रही है। कांट के नैतिक दर्शन के बारे में बात की जा रही है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स, कांट का नैतिक दर्शन आपके अलग अलग जगह पर, मैं 2016 के पेपर का डिस्कशन करना चाहूँगी, 2018 का करना चाहूँगी। और जो कांट के क्वेश्चंस आए हैं, कांट का निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, नैतिकता की 3 पूर्व मान्यताएं, ये पिछले साल पिछले क्वेश्चन आंसर में आ चुके हैं। कुल मिलाकर के कांट के नैतिक दर्शन को आपको एसेंस के रूप में बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यूनिट सेकंड में जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ गुड की बात करते हैं, शुभ के संप्रत्यय की बात करते हैं, तब कहीं ना कहीं कांट का जो शुभ का कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं या गुडविल की बात को मानते हैं, तो ये चीज़ें आपके वहाँ पर जॉइंट करनी है। कांट अपने दर्शन में एक प्रकार से आकारवादी, फॉर्मल या कठोरतावाद के पोषक माने गए हैं। कांट की प्रसिद्ध रचना जो है क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, यानी क्रिटिक से प्रारंभ होने वाली कांट की तीनों रचनाएं, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ जजमेंट और क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, ये 3 कांट की प्रसिद्ध रचनाएं मानी गई हैं। पाश्चात्य नैतिक दर्शन में कांट का सिद्धांत परिणाम निरपेक्षतावादी है। कांट का दर्शन परिणाम निरपेक्षतावाद का पोषक है, यानी कि जो रिजल्ट्स को महत्व नहीं देता है, परिणामों को महत्व नहीं देता है, किसी भी कर्म अथवा नियम को अपनाने के परिणाम स्वरूप उसकी जो पूर्णता है उस कर्म में ही, उस नैतिक नियम में ही इंक्लूड है। हम 2 भागों में, एक तो परिणाम मूलकवादी जिसमें हम बेंथम और मिल के बारे में देखते हैं, और एक हम परिणाम निरपेक्षतावादी जो कांट के दर्शन में दिखाई देता है। तो कांट का दर्शन परिणाम निरपेक्षतावाद का पोषक है। कांट के नैतिक दर्शन में प्रमुख रूप से 3 सिद्धांत माने गए हैं। गुडविल, शुभ संकल्प का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ गुडविल, और थ्योरी ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की अवधारणा जिसका प्रसिद्ध कथन है ड्यूटी फॉर ड्यूटी, और एक कांट का परिणाम निरपेक्षतावाद है। परिणाम निरपेक्षता अथवा निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत। इसके अतिरिक्त कांट नैतिकता के पालन में, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2016 में क्वेश्चन पुट हो चुका है। नैतिकता के पालन में 3 पूर्व मान्यताएं स्वीकार करते हैं, 3 पूर्व मान्यताएं, और नैतिकता से संबंधित कांट के दर्शन में प्रमुख रूप से 4 सूत्र माने गए हैं। इन सबको हम कांट के दर्शन में डिस्कशन का विषय बनाएंगे। कांट के नैतिक दर्शन की चर्चा करने से पहले स्टूडेंट, कुछ बातें कांट के दर्शन में आपको ध्यान रखनी है कि जो बातें मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो एज इट इज़ सभी सिद्धांतों में फॉलो होने वाली हैं।
सबसे पहली बात है कि जो स्थान हम अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में ईश्वर गॉड को, परम सत्ता को देते हैं, वो स्थान कांट ने अपने दर्शन में नैतिक नियमों की मान्यता, यानी कांट के दर्शन में नैतिक नियमों का पालन करना साक्षात मानो ईश्वर की पूजा करना है। नैतिकता के अनुकूल ही हमें अपनी मान्यताओं को स्वीकार करना है, नैतिक नियमों का पूर्णता रूप में पालन करना है, निरपेक्ष रूप में उसे स्वीकार करना है। तो कांट के नैतिक दर्शन में, कांट की नैतिक मान्यताओं में, कांट प्रमुख रूप से जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं या जिन सिद्धांतों को कांट स्वीकार करते हैं, उसमें कांट के जो सिद्धांत हैं, नैतिक नियम कुछ मैं बताना चाहूँगी, वो एज इट इज सभी सिद्धांतों में आएंगे। कांट के दर्शन में नैतिक नियम जो हैं, जितनी भी नैतिकता से संबंधित नियम हैं, देश काल और परिस्थिति से रहित है। टाइम स्पेस और कंडीशन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इट मीन्स यूनिवर्सल है। देश काल तथा परिस्थिति से रहित होते हैं। नैतिक नियम यूनिवर्सल, सार्वभौमिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, रैशनल, बौद्धिक होते हैं। नैतिक नियम बौद्धिक होते हैं, भावनात्मक नहीं। कांट के दर्शन में नैतिक नियम पूर्ण तथा साध्य रूप होते हैं, किसी की प्राप्ति का साधन नहीं मान सकते हैं। नैतिक नियम जो हैं, कर्तव्य भावना से अभिप्रेरित रहते हैं और परिणाम निरपेक्ष होते हैं। परिणाम निरपेक्ष यानी कि नैतिक नियमों के पालन में किसी प्रकार के रिजल्ट या परिणामों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो कांट के दर्शन में नैतिकता अपने आप में पूर्ण है, परफेक्ट है। कर्तव्य को कर्तव्य मान के करना है, ड्यूटी कर्तव्य बोध से अभिप्रेरित होकर आपको कर्म करना है। मेरे घर के बनाए हुए नैतिक नियम है, ये यूनिवर्सल हैं। टाइम स्पेस और कंडीशन से रहित होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, बौद्धिक रैशनल होते हैं। भावनाएं तो हमारी तत्क्षण बदलती रहती हैं, लेकिन बुद्धि के आदेश सर्वमान्य होते हैं। इस प्रकार कांट सभी प्रकार के नैतिक नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करने का आदेश प्रदान करते हैं। इस कड़ी में कांट का जो प्रथम नैतिक सिद्धांत है वो है शुभ संकल्प। शुभ संकल्प इट मीन्स क्या है? देखिए स्टूडेंट, शुभ संकल्प एक अपने आप में, इसको यदि हम इजी गोइंग लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं तो शुभ संकल्प का मतलब नैतिक नियमों का पालन, नैतिक नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन, दृढ़तापूर्वक पालन। शुभ संकल्प का हिंदी ट्रांसलेशन है स्टूडेंट गुडविल। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? तो गुडविल है क्या? गुडविल एक्चुअल में जो नैतिक नियम है, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, माता पिता की तुम्हें सेवा करनी चाहिए, देश की तुम्हें सेवा करनी चाहिए, या फिर चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो नैतिक नियम है इसका दृढ़तापूर्वक पालन करना एक्चुअल में शुभ संकल्प है। एक्चुअल में संकल्प भावनात्मक होता है, बट कांट के दर्शन में संकल्प बौद्धिक है, रैशनल है, कर्तव्य बोध से अभिप्रेरित है। इसलिए कांट के दर्शन में 20 वर्ड्स में शुभ संकल्प की डेफिनेशन है विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित होकर, विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित होकर कर्म करने का दृढ़ निश्चय, कर्म करने का दृढ़ निश्चय अथवा निर्णय क्या कहलाता है? शुभ संकल्प कहलाता है। कांट के दर्शन में
खाते पीते उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का बोध, एक ही प्रकार की चेतना, एक ही प्रकार का रियलाइजेशन कि ड्यूटी फॉर ड्यूटी, मुझे सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करना है जो नैतिकता के अनुकूल है। विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित होकर कर्म करने का जो दृढ़ निश्चय है वो शुभ संकल्प कहलाता है। नैतिकता का दृढ़ता पूर्वक पालन शुभ संकल्प है। कांट के दर्शन में शुभ संकल्प में वो सभी मान्यताएं हैं। शुभ संकल्प यानी कि नैतिक नियमों का पालन यूनिवर्सल, शुभ संकल्प सार्वभौमिक होता है, देश काल परिस्थिति से रहित होता है, बौद्धिक यानी कि रैशनल होता है और विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित होता है। कांट के दर्शन में बहुत सारी वस्तुएं शुभ हो सकती हैं, बहुत सारी वस्तुएं आपके लिए एज ए शुभ हो सकती हैं, आपका कल्याण कर सकती हैं, आपका उपकार कर सकती हैं, बट कांट के दर्शन में वे सब साधन मात्र होती हैं, वो साध्य नहीं होती। इसलिए कांट कहते हैं रोटी कपड़ा मकान ये सिर्फ आपके अट्रैक्शन है, ये सिर्फ मीन्स हैं, ये साध्य नहीं है। केवल और केवल नैतिक नियमों का पालन अर्थात शुभ संकल्प जो है, शुभ संकल्प साध्य रूप होता है और शुभ संकल्प का पालन अप्रतिबंधित यानी बॉन्डलेस होता है। आप शुभ संकल्प के पालन में किसी से बॉन्ड नहीं है, किसी से प्रतिबंध नहीं है। आपकी आंतरिक चेतना आपको कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। कांट के दर्शन में एक और संकल्प होता है स्टूडेंट, जिसे हम पवित्र संकल्प कहते हैं, लेकिन वो पवित्र संकल्प केवल और केवल ईश्वर में संभव है। मनुष्य में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स रह ही जाती है, इसलिए मनुष्य अपनी पूरी शक्ति क्षमता और दृढ़ता पूर्वक नैतिक नियमों का पालन करते हुए शुभ संकल्प तक तो पहुंच सकता है, पवित्र संकल्प तक वो नहीं पहुंच सकता। इस प्रकार कांट के दर्शन में नैतिक नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने का जो निश्चय किया जाता है वो शुभ संकल्प है। शुभ संकल्प यूनिवर्सल है, देश काल परिस्थिति से रहित है, भावनात्मक ना होकर बौद्धिक होता है, निरपेक्ष होता है, साध्य रूप होता है और बहुत सारी वस्तुएं शुभ हो सकती हैं लेकिन वे साधन रूप होती हैं। शुभ संकल्प के अतिरिक्त भी एक पवित्र संकल्प है, किंतु वह केवल और केवल ईश्वर में संभव है। मनुष्य की पहुंच शुभ संकल्प तक मानी गई है। तो आपके 20 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में और लॉन्ग का एक पार्ट चल रहा है। बहुत सारे नैतिक सिद्धांतों में एक नैतिक सिद्धांत है आपके शुभ संकल्प। कांट के दर्शन में जो दूसरा नैतिक सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, कर्तव्य यानी कि ड्यूटी। और कांट का एक प्रसिद्ध कथन है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, जिसे हम बोलते हैं कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। एक बात बताना चाहूँगी, कांट ड्यूटी को, कर्तव्य पालन को जीवन का मूल आधार मानते हैं। शुभ संकल्प और ड्यूटी जो है, कर्तव्य, दोनों तादात्म्य रूप में, एकात्म रूप में संबंधित है। नैतिक नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करना आपकी ड्यूटी है। तो कांट के दर्शन में पर्टिकुलर एक ड्यूटी की डेफिनेशन दी गई है। मैं आपको बता दूं 20 वर्ड्स में उसको कर्तव्य की क्या डेफिनेशन है। कर्तव्य की आपसे 20 वर्ड्स में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटी अकॉर्डिंग टू कांट। तो कांट के अनुसार नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना से, नैतिक सब डेफिनेशंस अलग अलग हैं, शुभ संकल्प की अलग है, ड्यूटी की अलग है। कर्तव्य की परिभाषा स्टूडेंट नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना से अभिप्रेरित होकर, सम्मान की भावना से अभिप्रेरित होकर कर्म करने की अनिवार्यता, आपके कर्तव्य यानी कि ड्यूटी कहलाता है। मैंने आपको पहले भी कहा, शुभ संकल्प को समझाते हुए, जो स्थान हम अपनी ज़िंदगी में ईश्वर को, गॉड को देते हैं, कांट ने वह स्थान
नैतिकता को, नैतिक नियमों को, नैतिक नियम हमारे घर के बने हुए नहीं है, यूनिवर्सल हैं, सत्य, दया या ह्यूमन वैल्यूज़ की हम बात करते हैं। तो कांट के दर्शन में नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना से अभिप्रेरित होकर कर्म करने की अनिवार्यता, नेसेसिटी ऑफ एक्शन। देखिए, आपके पास स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं, स्वतंत्र रहिए, स्वच्छंद मत होइए। स्वच्छंद पशु होते हैं। आप अपने कर्म को करने के लिए फ्रीडम ऑफ विल है, आपके पास चुनाव की स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी आप स्वतंत्र नहीं है स्टूडेंट। स्वाधीनता का नियम, आप किसी और से परतंत्र नहीं है, बट आप अपनी इंट्यूशन, आप अपनी अंतरात्मा से अभिप्रेरित हैं। वो आपको बाध्य करती है, वो आपको बॉन्ड करती है। अंतरात्मा आपको आदेश देती है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कर्म करने की जो अनिवार्यता है, नेसेसिटी ऑफ एक्शन जो है, बॉन्डनेस जो है, बाध्यता, तो वो बाध्यता एक्सटर्नल नहीं है, बाह्य बाध्यता नहीं है, अपितु वो इंटरनल यानी कि आंतरिक बाध्यता है। आप सुनते सबकी हैं, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको सही गलत का निर्णय कराती है। आपकी इंट्यूशन आपको उचित अनुचित का निर्णय कराती है, जिसे कांट बुद्धि के रूप में यूज़ करते हैं। स्वाधीनता, आप किसी के अधीन नहीं है, लेकिन आप कम से कम स्व अधीन यानी अपनी अंतरात्मा के अधीन तो हैं। इस प्रकार नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना से अभिप्रेरित होकर कर्म करने की अनिवार्यता, तो जो नेसेसिटी ऑफ एक्शन है, बॉन्डनेस है, वो आपके आंतरिक बाध्यता के संदर्भ में लिया गया है। आंतरिक बाध्यता, मॉरल ऑब्लिगेशन जिसे कहते हैं हम, मॉरल ऑब्लिगेशन का भाव है आपको करना है यानी करना है। इसमें आपको बाह्य बाध्यता की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी शब्द के साथ ही आपके साथ आपकी उसकी नेसेसिटी, उसकी अनिवार्यता जुड़ जाती है। तो देश के लिए अपने प्राणों का त्याग करना, माता पिता की सेवा करना, सत्य बोलना, झूठ न बोलना, जितने भी नैतिक नियम है स्टूडेंट, उनका हमें दृढ़तापूर्वक पालन करना है। उन्हें हमको नैतिक नियमों के रूप में पूर्ण और निरपेक्ष रूप में स्वीकार करना है। तो आंतरिक बाध्यता को कांट स्वीकार करते हैं। और कांट के दर्शन में मैं बताना चाहूँगी, यदि हम कर्मों की बात करते हैं तो साधारणतः हम जिंदगी में 3 प्रकार के कर्म देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, क्या होता है, एक कर्म वे कर्म कहलाते हैं जो आपकी तात्कालिक इच्छाओं से अभिप्रेरित होते हैं, यानी स्वयं के प्रति किए गए कर्म, स्वयं के प्रति किए गए कर्म, किए गए कर्म। और एक कर्म होते हैं स्टूडेंट दूसरों के प्रति किए गए कर्म, दूसरों के प्रति किए गए कर्म। और एक होते हैं विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित, विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित, तो देखिए स्टूडेंट, क्या होता है, स्वयं के प्रति कर्म और दूसरों के प्रति कर्तव्य में कहीं ना कहीं हमारा हित और लाभ रहता है, स्वार्थ रह ही जाता है। स्वयं के प्रति में तो स्वयं की इच्छा, भावनाएं और ये सब अभिप्रेरित रहती हैं, कहीं ना कहीं व्यक्तियों से अभिप्रेरित रहता ही रहता है। ऐसा करूँगा तो ऐसा, कंडीशनल सेंटेंस रहते हैं, स्वार्थ रहता है, तात्कालिक इच्छाओं की पूर्ति रहती है। लेकिन हम कहते हैं कि दूसरों के प्रति जब हम त्याग बलिदान करते हैं तो कांट उनको भी एक तरह से ड्यूटी में नहीं लेता। मैं बताऊं, जैसे उदाहरण के तौर पर, यदि मेरा कोई परम मित्र है या मेरा कोई है और एक्सीडेंट में घायल होता है और उसको आप उसे पहुंचाते हैं हॉस्पिटल में, ये आपने ड्यूटी निभाई, लेकिन फिर भी कांट की नज़र में ये ड्यूटी नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपकी कोई ना कोई इच्छा भावना रह गई है, क्योंकि वो आपका रिश्तेदार था इसलिए आप ले गए हैं, या कहीं दान देना, मंदिर इत्यादि में दान देना, तो आप में एक यश इत्यादि की इच्छा रह जाती है, एक लालसा रह जाती है। इस और कांट अपने दर्शन में इच्छा भावनाओं को लेश मात्र भी महत्व नहीं देते हैं। यही कारण है स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति किए गए कर्मों को कांट महत्व नहीं देता। कांट के दर्शन में केवल और केवल जिस कर्म को स्वीकार किया गया है वो केवल और केवल विशुद्ध कर्तव्य, करना है, इसको करके ऐसा होगा, इसको करके यश मिलेगा, इसको करके लाभ होगा, या इसको करके मेरा हित होगा, या मुझे कहीं पर पुरस्कार, ये भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसलिए कांट इन तीनों कर्मों में से शुरू के 2 कर्मों को स्वीकार ना करके केवल और केवल 3rd प्रकार का कर्तव्य, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, विशुद्ध कर्तव्य चेतना, जिसमें लेश मात्र भी मिलावट नहीं हो, जिसमें इच्छा भावना इत्यादि का महत्व ना हो, तात्कालिक इच्छाओं की पूर्ति का महत्व ना हो, इसलिए कांट केवल और केवल
विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित कर्मों को महत्व प्रदान करते हैं। और इसी संदर्भ में कांट का जो प्रसिद्ध कथन है मैं बताना चाहूँगी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, कर्तव्य के, ये आ सकता है आपके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, के लिए कर्तव्य, ड्यूटी फॉर ड्यूटी। कांट का यह सिद्धांत भारतीय दर्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गीता के निष्काम कर्म योग के सिमिलर माना गया है, निष्काम कर्म योग से समानता रखता है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य अर्थात आप उस कर्म को करते हुए परिणाम को मत देखिए, रिजल्ट्स को मत देखिए। ड्यूटी फॉर ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा बंधु है, मेरा बांधव है, यानी कि फल अथवा परिणाम की आशा से रहित होकर कर्तव्य को केवल कर्तव्य मानते हुए विशुद्ध चेतना से अभिप्रेरित होकर अपने लिए जो कर्म किए जाते हैं वो आपके कर्तव्य के लिए कर्तव्य कहलाता है। अर्थात फल अथवा परिणाम की आशा से रहित होकर, परिणाम की आशा से रहित होकर विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित कर्म कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित कर्म ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य कहलाता है। परिणाम निरपेक्ष होइए, इच्छा भावना को महत्व मत दीजिएगा। और इसी संदर्भ में हम दो तरह के कर्म की बात करते हैं, जैसे एक होता है सापेक्ष और एक होता है आपके निरपेक्ष। तो जो इच्छा भावना इत्यादि से युक्त हैं, परिणाम मूलक हैं और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स को महत्व देते हैं, वो सापेक्ष हैं जो हमारी ज़िंदगी में दिखाई देते हैं, और कांट इसे महत्व नहीं देते हैं। कांट निरपेक्ष आदेश को महत्व देते हैं और यही कारण है कांट का एक प्रसिद्ध सिद्धांत माना गया है निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत, निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत। तो कांट के दर्शन में निरपेक्ष आदेश नैतिकता का पालन है और कांट के अनुसार 20 वर्ड्स में आप क्या आ सकता है, नैतिक नियमों को सार्वभौमिक मानते हुए उन्हें केवल साध्य बना रहने दें, उन्हें केवल साध्य बना रहने दें तथा प्रयास करें कि वे किसी की प्राप्ति का साधन ना बने। नैतिक नियमों को यूनिवर्सल मानते हुए मैंने आपको कहा नैतिक नियम परम साध्य हैं, नैतिक नियम सर्वोच्च हैं, परम शुभ हैं, विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित हैं। तो उन्हें अध्यापक की गरिमा जो है, एक उदाहरण बताऊंगी, अध्यापक की गरिमा उसके साध्य बने रहने में है। उसे स्टूडेंट को अपने स्वार्थों की सिद्धि का साधन नहीं बनने देना चाहिए। उसकी यूनिकनेस उसके साध्य में, उसे साधन बनने का प्रयास मत कराइएगा। इसलिए कांट निरपेक्ष आदेश को स्वीकार करते हैं और नैतिकता के पालन में प्रमुख रूप से 3 प्रकार की शर्त अथवा पूर्व मान्यताएं स्वीकार करते हैं, पूर्व मान्यताएं स्वीकार करते हैं। 2016 में ये क्वेश्चन आपके आ चुका है, 50 वर्ड्स का ये क्वेश्चन था। आप पुराना पेपर उठा करके देखिएगा और वे 3 पूर्व मान्यताएं कांट के दर्शन में
फ्रीडम ऑफ विल, संकल्प की स्वतंत्रता, संकल्प की स्वतंत्रता। दूसरा है आपके आत्मा की अमरता, आत्मा की अमरता। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर का अस्तित्व। फ्रीडम ऑफ विल, संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व। किसी भी कर्म को करने अथवा ना करने, चुनने अथवा ना चुनने की जो फ्रीडम हमें मिली हुई है वो फ्रीडम ऑफ विल, संकल्प की स्वतंत्रता कहलाती है। कांट के दर्शन में मुझे सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए एक नैतिक नियम है। और कांट नैतिक नियमों पर और वो उसका निष्कर्ष निकाल आते हैं मैं सत्य बोलता हूँ, तो मैंने सत्य बोलने का चुनाव किया, मैं असत्य का भी चुन सकता था। तो फ्रीडम ऑफ विल है आपके सामने, किसी भी कर्म को करने अथवा ना करने, चुनने अथवा ना चुनने की जो आपको फ्रीडम मिली हुई है वो फ्रीडम ऑफ विल, संकल्प की स्वतंत्रता है। फिर आपको ही आपके द्वारा किए गए कर्मों का भुगतान करना है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसके लिए आपको एक सोल यानी कि आत्म तत्व, जीवनी शक्ति को मानना पड़ेगा और अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार और बुरे कर्मों के लिए दंड की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट, ये तभी संभव है जब आप एक ऐसी कुशल न्यायाधीश की कल्पना करेंगे जो आपके द्वारा किए गए कर्मों का भुगतान देगा। तो संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व, क्रमिकता का विशेष ध्यान रखें, आगे पीछे नहीं लिखना है। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ विल, संकल्प की स्वतंत्रता जिसमें आप कर्म का चुनाव करेंगे। फिर आपको ही आपके कर्मों का भुगतान करना है। इस भय से आप एक अलौकिक सत्ता को स्वीकार करेंगे, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व। तो कांट के दर्शन में नैतिकता की 3 मान्यताएं हैं, फ्रीडम ऑफ विल, संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व। कांट नैतिकता के पालन में प्रमुख रूप से 4 सूत्र स्वीकार करते हैं, जिसमें पहला नियम जो है वो है आपके सार्वभौमिकता का नियम। या आपसे 20 वर्ड्स में 50 में लिखवाया जा सकता है। सार्वभौमिकता का नियम, जिसमें माना जाता है कि सभी नैतिक नियम यूनिवर्सल हैं। मनुष्य को अथवा मनुष्य को साध्य मानने का नियम, मनुष्य को साध्य मानने का नियम और स्वाधीनता का नियम। आप किसी के अधीन नहीं हैं लेकिन स्वाधीन हैं। और एक है किंगडम ऑफ एंड्स यानी कि साध्यों के राज्य का नियम, साध्यों के राज्य का, यानी कि ये 4 नैतिक नियम हैं। सभी जो नैतिक नियम हैं वो यूनिवर्सल हैं। मनुष्य को साध्य मानिए, नैतिक नियमों को साध्य मानिए, किसी की प्राप्ति का साधन मत बनने दीजिए। आप किसी के अधीन नहीं है लेकिन आप स्वतंत्र हैं, फ्रीडम ऑफ विल आपके पास है लेकिन आप स्वाधीन हैं। और एक ऐसा राज्य जहाँ सभी नैतिक नियम साध्य रूप में रहते हैं, किसी की प्राप्ति का साधन नहीं रहते। कांट के दर्शन को कठोरतावादी भी कहा जाता है, कठोरतावादी, अथवा कांट के दर्शन को वैराग्यवादी भी कहा जाता है, अथवा कांट के दर्शन को आकारवादी भी, एज ए फॉर्मल आकारवादी भी कहा जाता है। स्टूडेंट, एक्चुअल में कांट ने इच्छा भावना को महत्व नहीं दिया है, बौद्धिक चेतना को, कर्तव्य बोध को ज़्यादा महत्व देने के कारण ऐसा लगता है कि मानो इसने हमारे जीवन के मूल्यों को, जो हमारी इच्छा भावनाएं, इनको महत्व नहीं दिया, इसलिए इन्हें कठोरतावादी या फॉर्मल या वैराग्यवादी भी कहा जाता है। बट कांट शुभ संकल्प को मानते हैं, कांट पवित्र संकल्प को मानते हैं। नैतिक नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करना ही जीवन का उद्देश्य है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य को कर्तव्य मान के करता है, तो कहीं ना कहीं संगठन संतुलन और सामंजस्य की स्थापना करता है। सही अर्थों में समाज में नैतिक नियमों की स्थापना की जा सकती है। एक प्रशासनिक अधिकारी अपने जो वैल्यूज़ हैं, जो आधारभूत मूल्य हैं, प्रशासन के प्रति जो उसकी जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, सुशासन की मांग और शासन में ईमानदारी का जो आधार है, इन सबको वो स्वीकार कर सकता है, इनकी पालना कर सकता है, इनको संसार में दे सकता है, प्रदान कर सकता है।
तो कांट का दर्शन एक प्रकार से कर्तव्य चेतना की ओर ले जाता है। भारतीय दर्शन में कांट के दर्शन के सिमिलर गीता का जो सिद्धांत है, निष्काम कर्मयोग की अवधारणा, स्वधर्म की अवधारणा ड्यूटी फॉर ड्यूटी के रूप में स्वीकार की गई है। इस प्रकार कांट का दर्शन भारतीय दर्शन में गीता के निष्काम कर्मयोग के सिमिलर माना गया है। दोनों ही कहीं ना कहीं कर्तव्य बोध को महत्व देते हैं। परिणामों को महत्व ना देकर कर्तव्य को कर्तव्य मान करके कीजिए। तो कांट से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे स्टूडेंट 20 वर्ड्स का क्वेश्चन है, शुभ संकल्प क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? शुभ संकल्प क्या है? आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बन सकता है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कथन की व्याख्या कीजिए। कांट के दर्शन में निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत, निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत क्या है? 20 वर्ड्स में आपसे पूछा जा सकता है। नैतिकता के पालन में, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2016 में इसका क्वेश्चन आ चुका है। नैतिकता के पालन में कांट कौन सी 3 पूर्व मान्यताएं स्वीकार करते हैं? और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कांट कौन से 4 सूत्र अथवा नैतिक नियमों को स्वीकार करते हैं? कांट का दर्शन कठोरतावाद क्यों कहलाता है? क्यों कहलाता है? कांट का दर्शन किसके सिमिलर गीता के समान क्यों माना गया है? कांट के नैतिक दर्शन को स्पष्ट करते हुए प्रशासन में इसका महत्व बताइए। तो आपको प्रशासन में इसके महत्व को जॉइंट करना है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी को। जिस पद पर आप आसीन हैं, जिस महकमे से आप संबंधित हैं, जिस डिपार्टमेंट से आप संबंधित हैं, उससे संबंधित आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। तो पुरस्कार इत्यादि का लोभ छोड़ करके अपनी स्वचेतना से अभिप्रेरित होकर अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनकर सही गलत का भेद करते हुए आपको डिसीजन लेना है। कर्तव्य को कर्तव्य मान के करना है, इच्छा भावना इत्यादि को वहाँ पर आपको महत्व नहीं देना है। इसे स्वीकार करके आप सुशासन की मांग कर सकते हैं या शासन में ईमानदारी की बात कर सकते हैं। शासन में संगठन, संतुलन और सामंजस्य की व्याख्या कर सकते हैं और एक सुशासन और संगठित शासन हम समाज में को प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट कांट से संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। जैसे जिसमें मैंने आपको पहले से भी बताया था, कांट के दर्शन में एक तो शुभ संकल्प की अवधारणा से संबंधित क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ड्यूटी फॉर ड्यूटी को देख लीजिएगा अच्छी तरह से। कांट के दर्शन में निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत आ सकता है, नैतिकता से संबंधित 3 शर्तें आ सकती हैं और नैतिकता से संबंधित 4 सूत्र। और एसेंस रूप में यदि पूछा जाता है तो सभी को थोड़ा थोड़ा जॉइंट करके, शुभ संकल्प, कर्तव्य, सभी को एक जगह पर जॉइंट करके आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। यदि हम कुछ आत्मपूर्णतावादी दार्शनिकों की बात करते हैं तो आत्मपूर्णतावादी दार्शनिकों में यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट, यदि हम बात करें आत्मपूर्णतावादी दार्शनिक, आत्मपूर्णतावाद जो सेल्फ परफेक्शनिज्म है, परफेक्शनिज्म की जो थ्योरी है, इससे संबंधित दार्शनिक माने गए हीगेल, ग्रीन, ब्रैडले इत्यादि। आपको मैं बताना चाहूँगी आत्मपूर्णतावाद में यहाँ आत्मा की पूर्णता अर्थात बुद्धि के नियंत्रण को स्वीकार किया गया है।
बुद्धि के नियंत्रण को स्वीकार किया गया है। आत्मा यहाँ बुद्धि से लिया गया, मन से लिया गया, चेतना से लिया गया। कि किसी भी कर्म या नियम को अपनाने के बाद में आप जो बौद्धिक निर्णय होते हैं, बुद्धि की पूर्णता होती है, उसको आपको स्वीकार करना है। और उसके प्रसिद्ध दार्शनिक माने गए हीगेल, और हीगेल की जो प्रसिद्ध सिद्धांत हैं जो आत्मपूर्णतावाद में दिखाई देते हैं, वो दो भागों में विभाजित होते हैं। एक सिद्धांत का नाम है जीने के लिए मरो। जीने, आप क्या आ सकते हैं इस तरह के कथन। और एक है आपके व्यक्ति बनो। यदि हम जीने के लिए मरो की बात करते हैं या व्यक्ति बनो, तो इसमें पहला कथन यहाँ एक कंट्रोवर्सी में हमें दिखाई देता है, जब व्यक्ति मर ही जाएगा तो जीवित किसे रखना। लेकिन नो कंट्रोवर्सी एट ऑल, यहाँ किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं है स्टूडेंट। यहाँ जीवित रखना है आत्मा को, बुद्धि को, और मारना है अपनी इच्छा को, वासना इत्यादि को। तो ये कथन हमें संकेत देता है व्यक्ति को अपनी इच्छा, भावनाएं, वासनाएं इत्यादि पर नियंत्रण रखना चाहिए, और अपनी बुद्धि को जीवित रखने का, अपनी आत्मा को जीवित रखने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात वासनाओं को दबाकर पर नियंत्रण रखकर व्यक्ति को अपने समस्त कर्म, बुद्धि के नियंत्रण में करने चाहिए। बुद्धि के नियंत्रण में करने। तो यहाँ पर मारना यहाँ पर वासनाओं से है, और जीवित रखना यहाँ बुद्धि या आत्मा से है। व्यक्ति बनो, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग के रूप में आप रहिए। अर्थात व्यक्ति बनो से तात्पर्य है व्यक्ति बनो, यानी कि व्यक्ति को समाज में रहकर सभी के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार हमें समाज में उन्नति और विकास के अवसर चाहिए, उसी प्रकार दूसरों को भी समाज में उन्नति और विकास के अवसर चाहिए। तो एज ए व्यक्ति के रूप में हमें सबके व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। समाज में रह कर के जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उसका समुचित रूप से सम्मान करना चाहिए। तो कांट के दर्शन में समाज में रहकर सभी को उन्नति तथा विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। समान अवसर प्राप्त होने। यदि हम हीगेल के बाद में ग्रीन, प्रिचर्ड, रॉल्स इत्यादि की बात करते हैं, या हम ब्रैडले के एक प्रसिद्ध कथन की बात करते हैं। ब्रैडले की एक प्रसिद्ध रचना है एथिकल स्टडीज। ब्रैडली की एक प्रसिद्ध रचना है एथिकल स्टडीज, जिसमें ब्रैडली एक बात करते हैं कि
उनका एक प्रसिद्ध कथन मैं कई बार पहले भी जब अपन प्लेटो इत्यादि पढ़ रहे थे तो तुलनात्मक रूप से आपको बताया था, माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज़। और ये टॉपिक हमारे जो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी है यूनिट सेकंड में, वहाँ भी एज ए रेफरेंस के रूप में काम आएगा। मेरा स्थान और उसके कर्तव्य, मेरा स्थान तथा उसके कर्तव्य, माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज़, मेरा स्थान और उसके कर्तव्य। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का एक स्थान है। अपनी योग्यता क्षमताओं के अनुसार व्यक्ति को उस स्थान की प्राप्ति करनी चाहिए और एक बार स्थान की प्राप्ति होने पर अपनी पूरी क्षमता और जो कर्तव्य हैं उन ड्यूटीज़ का उसको पालन करना चाहिए। इससे समाज में संतुलन आएगा, विकास आएगा और उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। पदासीन होकर के आपको उस पद के अनुरूप आपकी गरिमा का ध्यान रखना है, डिग्निटी का ध्यान रखना, उन्नति और विकास की ओर उस समाज को लेकर के जाना है। माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज़, प्रत्येक व्यक्ति का समाज में एक स्थान है और उस उचित स्थान की प्राप्ति करने के पश्चात उसके अनुरूप उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ कर्तव्य हैं जिसका उसे निष्ठापूर्वक पालन करना ज़रूरी है। माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज़, मेरा स्थान और उसके कर्तव्य। इस प्रकार का जो है ब्रैडले हैं उनका प्रसिद्ध कथन है, माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज़, मेरा स्थान और उसके कर्तव्य, जिसका हमें समुचित रूप से पालन करना है। स्टूडेंट्स में एक बात बताना चाहूँगी, आप बहुत एसेंस रूप में इन दार्शनिकों को, नेक्स्ट दार्शनिकों को लेना है। हल्का फुल्का ये पूछ सकते हैं, अंग अंगी की धारणा मानी है। यदि हम इन तीनों की बात करते हैं तो ये समाज को ज़्यादा महत्व देते हैं और व्यक्ति को समाज का अंग स्वीकार करते हैं। समाज टोटलिटी है, समाज पूर्णता है, व्यक्ति उसका पार्ट है और व्यक्ति को अपनी समस्त क्षमताएं जो है समाज की उन्नति और विकास में लगा देनी चाहिए। आत्मपूर्णता के बाद एक और संप्रदाय आता है आपके अंतः प्रज्ञावाद। अंतः प्रज्ञावाद इंट्यूनिज्म जिसे कहते हैं, यानी अंतः प्रज्ञावाद एक प्रकार की मानसिक शक्ति जो व्यक्ति को उचित अनुचित शुभ अशुभ के मध्य भेद कराती है। उचित अनुचित शुभ अशुभ के मध्य भेद कराती है, सही गलत का एक इंट्यूशन। तो अंतः प्रज्ञावादी बहुत सारे दार्शनिक हैं, जैसे हम बात करते हैं कडवर्थ और क्लार्क का। कडवर्थ क्लार्क बहुत एसेंस में आपको लेना है, ज़्यादा पेन लेने की इनमें ज़रूरत नहीं है। ये बौद्धिक अंतः प्रज्ञावादी हैं। बौद्धिक बस बहुत हल्का फुल्का इनके बारे में ध्यान रखना है। अंतः कुछ पूछा जा सकता है तो ऐसा नहीं हो कि आपके हाथ से क्वेश्चन निकल जाए। अंतः प्रज्ञावादी हैं। हचिसन, ये आपके जिस सिद्धांत को मानते हैं उनका है नैतिक संवीति का सिद्धांत। नैतिक मैं अभी समझाऊंगी इनके बारे में। संवीति का सिद्धांत। और एक दार्शनिक हैं आपके बटलर, अंतः विवेक का सिद्धांत। अंतः विवेक का सिद्धांत। और ये सब आपके ट्रेडिशनल है। इसके बाद नव्य अंतः प्रज्ञावाद में हम जिस दार्शनिक का नाम लेते हैं वो है मूर, जिनकी प्रसिद्ध रचना के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, प्रिंसिपिया एथिका। एसेंस रूप में बताना चाहूँगी स्टूडेंट क्या है। कडवर्थ और क्लार्क जो हैं बौद्धिक अंतः प्रज्ञावादी, अर्थात नैतिक नियमों की तुलना ये गणित के नियमों से करते हैं और गणित के नियमों के समान ही नैतिक नियम पूर्ण और निरपेक्ष होते हैं।
और कडवर्थ और क्लार्क के बाद में हचिसन का जो नाम है, तो मैं हल्का फुल्का इनके बारे में बताती जाती हूँ। जैसे कडवर्थ और क्लार्क के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। कडवर्थ और क्लार्क कहते हैं नैतिक नियम गणित के नियमों के समान होते हैं। गणित के नियमों के समान होते हैं। नैतिक नियम गणित के नियमों के समान होते हैं। और यदि हम हचिसन की बात करते हैं तो नैतिक संविति का सिद्धांत है एक प्रकार की। नैतिक संविति क्या है? एक प्रकार की मानसिक शक्ति सब में पाई जाती है जो हमें सही गलत का भेद कराती है, उसे ये नैतिक संविति कहते हैं। और इसकी तुलना सौंदर्य, हमारे मानसिक या बोध सौंदर्यात्मक अनुभूति से करते हैं। नैतिक संविति क्या है? एक प्रकार की मानसिक शक्ति जो शुभ अशुभ के मध्य भेद करती है। शुभ के मध्य भेद करती है और इसकी तुलना वो सौंदर्य निर्णयों से करते हैं जिसका संबंध हमारे आंतरिक पक्ष मानसिक उससे पाया जाता है। बटलर अंतर्विवेक की अवधारणा को स्वीकार करते हैं जिसमें एक अवधारणा है आत्म प्रेम, दूसरा है परोपकार और उससे सर्वोच्च अंतर्विवेक जो आपको सही गलत का भेद कराता है। यदि हम नव्य अंत्य प्रज्ञावादियों में बात करते हैं तो मूर जो हैं वो अपने उसमें शुभ के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। शुभ के बारे में मूर कहते हैं शुभ अपरिभाष्य 2016 का क्वेश्चन प्रकृतिवादी तर्कदोष पर आया था। और नव्य अंतर प्रज्ञावादी जो मूर हैं शुभ अपरिभाष्य तथा अविश्लेष्य है। यूनिट सेकंड में भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अनन्य यूनिक है और जिसकी तुलना वो पीले रंग से करते हैं। और यदि हम उसकी व्याख्या किसी तथ्यपरक प्राकृतिक शब्द से करते हैं तो वहाँ पर जो दोष आता है वो आपके प्रकृतिवादी तर्क दोष कहलाता है। यानी शुभ जो है वो अपरिभाष्य और अविश्लेष्य है, उसकी परिभाषा संभव नहीं है, उसकी तुलना संभव नहीं है, वो अपने आप में यूनिक है। और यदि हम जैसा कि बैंथम और मिल ने किया उसकी तुलना सुख से वो करने लगे तो जब हम शुभ शब्द की परिभाषा या तुलना किसी तथ्यपरक प्राकृतिक शब्द से करने लगते हैं तो वहाँ प्रकृतिवादी तर्कदोष दिखाई देता है। तो एसेंस रूप में यदि हम आत्मपूर्णतावादी दार्शनिकों की बात करते हैं वहाँ आत्मपूर्णता बुद्धि के अर्थ में लिया गया है, जिसके 3 प्रसिद्ध दार्शनिक हीगेल व्यक्ति के यानी व्यक्ति बनो, सबके व्यक्तित्व का सम्मान करो, ह्यूमन वैल्यूज़ को समाज में अभिप्रेरित कीजिए, जीने के लिए मरो, अपनी वासनाओं को, अपनी इंद्रियों को, अपनी जो वासनाएं हैं तात्कालिक इच्छा है उनका दमन करो और अपनी बुद्धि का विकास कीजिएगा। जो आपके ब्रैडले हैं उनका प्रसिद्ध कथन है माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का एक स्थान है। स्टूडेंट अपनी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार उस स्थान का चयन करने के पश्चात फिर व्यक्ति को तद अनुरूप अपनी ड्यूटीज़ का समुचित रूप से पालन करना चाहिए। यदि हम अंत्य प्रज्ञावादी इंट्यूनिज्म की बात करते हैं तो एक प्रकार की मानसिक शक्ति जो हमें सही गलत उचित अनुचित का निर्णय कराती है। यदि हम बौद्धिक अंत्य प्रज्ञावादियों की बात करते हैं बहुत एसेंस में बहुत बस आना चाहिए आपको। कडवर्थ और क्लार्क इसके बारे में जाने जाते हैं जो गणितीय नियमों से नैतिक नियमों की तुलना करते हैं। नैतिक संविति की बात करते हैं तो एक प्रकार की मानसिक शक्ति जो हमें सही गलत के मध्य भेद कराती है और इसकी तुलना सौंदर्यात्मक निर्णयों से की जाती है, अनुभूतियों से की जाती है। और बटलर का सिद्धांत अंतर्विवेक का सिद्धांत कहलाता है। और मूर जो है वो शुभ को अपरिभाष्य और अविश्लेष्य कहते हैं। नव्य अंत्य प्रज्ञावादी और जब हम उसकी किसी तथ्यपरक शब्द से व्याख्या करने लगते हैं, किसी प्राकृतिक शब्द से व्याख्या करने लगते हैं तो वहाँ पर प्रकृतिवादी तर्कदोष दिखाई देता है। तो कुछ आपके एसेंस में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जैसे आत्मपूर्णतावाद किसे कहते हैं। आत्मपूर्णतावाद
किसे कहते हैं? बुद्धि के नियंत्रण में जब व्यक्ति अपना समग्र विकास करता है वो आत्मपूर्णतावाद है। या आपके आ सकता है जीने के लिए मरो, लिए मरो कथन से क्या तात्पर्य है? या व्यक्ति बनो कथन से क्या तात्पर्य है? आपके क्वेश्चन आ सकता है बटलर का प्रसिद्ध सिद्धांत मेरा स्थान तथा उसके कर्तव्य तथा उसके कर्तव्य कथन को स्पष्ट कीजिए। आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है अंत्य प्रज्ञावाद से क्या तात्पर्य है? अंत है प्रज्ञावाद से क्या तात्पर्य है? या मूर का प्रकृतिवादी तर्क दोष क्या है? यूनिट सेकंड में भी आप चेक कर लीजिएगा इसे। प्रकृतिवादी तर्क दोष क्या है? या आपकी क्वेश्चन किया जा सकता है एक प्रकार से कि किस प्रकार मूर शुभ के बारे में, शुभ के संदर्भ में मूर के विचार बताइए। मूर के विचार तो रचना को देते हुए, प्रिंसिपिया एथिका को देते हुए, अपरिभाषा, अविश्लेषण इत्यादि के रूप में आपको बताना है। तो कांट के एथिक्स को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, गीता का निष्काम कर्मयोग बहुत डिटेल में पढ़ना है, बैंथम मिल को डिटेल में पढ़ना है, प्लेटो और अरस्तु इत्यादि। तो इनके बीच बीच में जिन जिन छोटे छोटे दार्शनिकों की मैं चर्चा कर रही हूँ वो आपको इसलिए बताना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। पेपर का नेचर ऐसा है 20, 50 और 100, कौन सा माइन्यूट से टॉपिक पाश्चात्य दार्शनिकों में 20 में पूछ लिया जाए। तो टॉपिक को छूना बहुत ज़रूरी है, चाहे एसेंस रूप में छुआ जाए और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। जिससे आपको डिटेल कराना है हम अपने आप करवाते जाएंगे, लेकिन एसेंस रूप में पाश्चात्य नैतिक चिंतक और दार्शनिक आपको सारे के सारे आने चाहिए। उनके बारे में क्या उनकी मेन थ्योरी है, इसी संदर्भ में अब हम जो नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, डेकार्ट की बात करेंगे, लॉक की बात करेंगे और रॉल्स के जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, न्याय का सिद्धांत है, इसकी चर्चा करेंगे। तब जाके आपके पाश्चात्य नैतिक दार्शनिकों की श्रृंखला समाप्त दिखाई देगी। धन्यवाद। सूर्य बस तुम दोनों लाइट बंद करके क्यों बैठे थे? हम तो बाहर खेल रहे थे लूडो। विक्कू नहीं करो बेटे।